सो भाई जैसे आप सभी को पता है कि एसपीपीयू का जो एग्जाम है वो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। बट भाई आप सभी को ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन नहीं पता और इस कैलकुलेशन को किस तरह से हमें कंप्लीट करना है, तो हर साल देखा गया है कि इसी के कारण बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट में फेल हो चुके रहते हैं। तो भाई आपका ये कैलकुलेशन होना चाहिए और आपकी तैयारी भी उससे डबल होनी चाहिए। क्या कैसे सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप सभी को पता है कि इसके पहले आपने 30 मार्क्स का इनसेम दिया है और अभी देने वाला है 70 मार्क्स का। अब 30 मार्क्स में हो सकता है आपने ओनली 1 मार्क्स निकाला है। कितने मार्क्स निकाला? आप 100 में से, आप सभी को पता है कि 100 में से 40 मार्क्स तो आपको पासिंग के लिए चाहिए। 100 में से 40 मार्क्स आपने अगर इन सेम में ओनली 1 मार्क्स निकाले, ओनली 1 मार्क्स निकाले, तो आपको एंड सेम में इसके अंदर है, इसके अंदर टोटल 39 मार्क्स चाहिए। 39 मार्क्स चाहिए, 70 में से 39 मार्क्स। ओके, मेरी बात समझ रहे हो? 70 में से 39 मार्क्स, जो 50% से भी ज्यादा होता है। तो भाई इतने मार्क्स निकालने, अगर इसमें आपने इतने मार्क्स नहीं निकाले तो उस सब्जेक्ट में आपको केटी आ जाएगा या मतलब फेल हो जाओगे। तो भाई अब यहां समझो, अगर इन केस दूसरा कैलकुलेशन, आप सभी को ये पता ही है कि वहां अगर आपने 28 मार्क्स निकाला होगा 30 में से 28 मार्क्स निकाला होगा, फिर भी यहाँ यहाँ आपको 70 में से 28 मार्क्स निकालना ही है। ओके, 70 में से 28 मार्क्स निकालना ही है। अगर 28 मार्क्स नहीं निकाला तो यहाँ फेल हो जाओगे, यहाँ फेल हो जाओगे। क्योंकि देखो, इन सेम में, इन सेम के अंदर आप सभी को कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं था, पर एंड सेम के अंदर 70 में से 28 मार्क्स चाहिए, तो आपके इन सेम का मार्क्स ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब अगर हो सकता है किसी बच्चे, अब उन बच्चों की हम बात करते हैं जिनको इन सेम के अंदर बहुत कम मार्क्स मिले हैं। इन सेम के अंदर हो सकता है बहुत सारे, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि कितने बच्चे हैं जिनको इन सेम में बहुत कम मार्क्स मिले। हो सकता है उनको 10 ही मार्क्स मिले हैं। कितना मार्क्स मिले? 10 मार्क्स ओनली मिले। अब 10 मार्क्स मिले, इसका मतलब आपको यहाँ 30 मार्क्स निकालना है 70 में से। 70 में से 30 मार्क्स निकालना। अब सर 30 मार्क्स कैसे निकाले? तो भाई मैंने आप सभी को बार बार एक ही चीज बोला है कि पीवाईक्यू फॉलो करो भाई, ये आराम से स्कोर आज हो जाएगा। पीवाईक्यू फॉलो करो, अभी भी आपके पास टाइम बचा हो। एक वीडियो में आपको स्पेशल वो बना के दे दूंगा कि 3 दिन है, 3 दिन को किस तरह से कवर करना है, क्या क्या करना है, वो चीजें। बट ये 30 मार्क्स आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन, और दिख जाता है यार। एनालाइज करना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एनालाइज करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और पिछले 3 साल में आप देखोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुआ, और वही क्वेश्चन आपको इस बार भी दिखेगा, वही क्वेश्चन इस बार भी दिखेगा। तो भाई आपको 30 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स यहाँ मिला तो 30 मार्क्स आप यहाँ से निकाल लोगे और आराम से हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। और भाई आप आराम से स्कोर कर लोगे और पास हो जाओगे। पहला हमारा टारगेट होना चाहिए पास होने का। पहला टारगेट यही होना चाहिए। मुझे पता है इस समय दिमाग पूरा आउट होगा कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब्जेक्ट भी पढ़ के नहीं हुआ, वो सब्जेक्ट भी पढ़ के नहीं हुआ। भाई करना स्टार्ट करोगे तो ये कैलकुलेशन काम आएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज कमेंट करके मुझे एक बताना कि इन सेम में आपको कितने मार्क्स मिले थे। मैं देखूंगा कितने ज्यादातर बच्चों को कितना है, तो उस तरह से कुछ चीजें मैं आपको डिजाइन करके दूंगा। तो प्लीज कमेंट करना इन सेम में कितना मिला था और एंड सेम का आप कितना सोच रहे हो कि कितना आपको लाना है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।